जय हिंद दोस्तों। देखिए आप लोगों के लिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छी 10th लेवल की सरकारी वैकेंसी निकल के आ गई है, जो कि है दोस्तों एसएससी एमटीएस 2023 नया वाला वैकेंसी का हम लोग बात कर रहे हैं। ये वैकेंसी दोस्तों 14 जून 2023 से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस बार सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, आपका चयन कैसे होगा, इस बार नया सिलेबस में क्या क्या चेंजिंग हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर एसएससी एमटीएस में काम क्या क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या काम करना होगा, क्योंकि 10th पास की वैकेंसी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको अप्लाई करेंगे ही करेंगे। जो विद्यार्थी ग्रेजुएट होते हैं वो भी इसको अप्लाई करते हैं, जो बीएड किए रहते हैं वो भी इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि 10th पास की दोस्तों केंद्र सरकार का सबसे बढ़िया वैकेंसी है, जो कि जून 2023 में आ गई है। तो आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों फॉर्म भरना चाहिए और एक सिलेक्शन 2023 में पक्का लेकर के दिखाना चाहिए। तो वीडियो पर कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात करेंगे दोस्तों एसएससी एमटीएस नई भर्ती 2023 के बारे में। योग्यता दोस्तों इस पे 10th पास मांगता है। क्या मांगता है? केवल 10th पास। एक्स्ट्रा में इस पे ना कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट वगैरह होता है, ना ही टाइपिंग होता है। सिंगल एग्जाम दीजिए, आपका नौकरी हो जाएगा। केवल एक परीक्षा दो, फाइनल नौकरी ले लो, ठीक है। तो दोस्तों काफी बढ़िया वैकेंसी। और हाँ, परसेंटेज का कोई जरूरत नहीं भरने में कि 60% 80%, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सभी बोर्ड के विद्यार्थी भर सकते हैं। ये राज्य सरकार का भर्ती नहीं है दोस्तों, ये केंद्र सरकार का भर्ती है। भारत के सभी विद्यार्थी इसके लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है। अप्लाई डेट तो बता दिए, 14 जुलाई को खत्म हो जाएगा। 14/6/2023 से लेकर के 14/7/2023 तक ऑनलाइन होगा। एज देख लीजिए, कम से कम 18 साल होना चाहिए। सभी विद्यार्थी जिसका उम्र 18 साल हो गया है अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम उम्र 25 साल और 27 साल। इस पे दो तरह का सीट रहता है, एक एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का और एक दोस्तों होता है हवलदार का, ठीक है। तो आप लोगों को जो अच्छा लगेगा वो प्रेफरेंस दे देना। और प्लस में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ये हम बता रहे हैं जनरल का यानी यूआर का। इसके अलावा यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल का एज में छूट मिल जाएगा। यदि आप एससी एसटी हो तो 5 साल का एज में आपको छूट देखने को मिलेगा, तो रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। और हाँ, आप लोग पूछते हो ना कि उम्र कब से काउंट करेगा, तो दोस्तों 14 जून को हम बता देंगे कि उम्र कब से काउंट होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर देखिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को मात्र 100 रुपए दोस्तों पेमेंट करना होगा, जो कि नॉर्मली एसएससी का सब वैकेंसी में यही चार्ज है। एससी एसटी फीमेल और पीएच कैंडिडेट का इनका पैसा नहीं लगता भरने में, इनका फ्री में फॉर्म फिलअप भरा जाएगा। समझ में आ गया? आप सिलेक्शन का प्रक्रिया समझिए। आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसको बोलते हैं सीबीटी टेस्ट। कंप्यूटर पर आपका परीक्षा होगा, एग्जाम सेंटर में जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और हाँ, बहुत सारे जो नए विद्यार्थी भरते हैं उनको पता नहीं होता है। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर मेरा पास कंप्यूटर नहीं है तो हम एग्जाम कैसे देंगे। देखो भाई और देखो मेरी बहनों, ठीक है, कंप्यूटर होना जरूरी नहीं है। एग्जाम सेंटर में आपको एग्जाम जाके देना होगा, वहां पर हजारों कंप्यूटर होता है। वहां पर आपको कोई एक ठो कंप्यूटर दे देगा, उस पर आपको बैठ करके ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है। बस आपका तैयारी होना चाहिए, समझ गए। देखिए, इसके बाद आपका फिजिकल होगा, जो कि केवल हवलदार पोस्ट के लिए होगा, बाकी किसी का दोस्तों इस पे फिजिकल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद डीवी होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन यानी कागज पत्र चेक करेगा। और फाइनल आपका मेडिकल होगा और फाइनली आपका ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा एसएससी एमटीएस में। देखिए, अब बात करेंगे एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। एग्जाम एक ही दिन होगा, लेकिन 2 भाग में होगा। एक ही दिन आपका परीक्षा होगा, 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 जिसको बोलेंगे सेशन 1, पार्ट 2 जिसको बोलेंगे सेशन 2। सेशन 1 और सेशन 2। देखिए, सेशन 1 जो ये क्वालिफाइंग रहेगा, इस पे आपको केवल पास नंबर लाना है, ठीक है। जैसे कि कितना पास नंबर लाना है, जनरल वालों को 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% और एससी एसटी को दोस्तों 20% नंबर लाना होगा पास करने के लिए। सेशन 1 जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, जब तक इस पे पास नहीं कीजिएगा आपका ये वाला चेक नहीं होगा। और सेकंड वाला से ही आपका दोस्तों मेरिट बनेगा। फर्स्ट वाला में ज्यादा दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। किसी तरह आपको इतना मार्क्स लाना है, 30%, 25% और 20%, ठीक है। सेशन 1 में मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगा। मैथ पूछेगा 20 ठो, रीजनिंग पूछेगा 20 ठो, तो 20 दिया 60 मार्क्स और 20 दिया 60 मार्क्स, टोटल 120 मार्क्स का दोस्तों सेशन 1 होगा, जिसपे आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट। और नेगेटिव मार्किंग भी इस पे नहीं है, सब बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सेशन 1 में, ठीक है। जो कि क्वालिफाइंग है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ पास करने के लिए है। इसके बाद सेशन 2 होगा, जो कि फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। इसी से सब यहाँ पर खेला होने वाला। देखो, पहला जीके और करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 दिया 75 नंबर। इंग्लिश रहेगा 25 क्वेश्चन, 25 दिया 75 नंबर, तो टोटल कितना हो गया 150 मार्क्स का दोस्तों आपका सेशन 2 होगा। इस पे 45 मिनट टाइम इस पे भी मिलेगा, इस पे भी उतना ही टाइम है। और हाँ, इस पे नेगेटिव मार्किंग है, सोच समझ के एग्जाम में बनाइएगा। 1/3 का दोस्तों नेगेटिव मार्किंग इस पे रहेगा। समझ में आ गया? तो ये है दोस्तों
इसका सिलेबस, इस पे आपको हर हाल में पास करना है, तभी ये वाला चेक करेगा। जब तक इस पे इतना मार्क्स नहीं लाइएगा तो इस पे आपका ये वाला चेक ही नहीं करेगा। आपका इस पे कितना अच्छा नंबर आया है ये धरा का धरा रह जाएगा। समझ में आ गया? तो ये है इसका सिलेबस समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे कि जॉब को प्रोफाइल क्या रहेगा। देखिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस की सबसे अच्छी तैयारी के लिए आप लोगों को एसके पब्लिकेशन का किताब ले लेना है। एसके यानी दोस्तों श्री कृष्ण पब्लिकेशन का ये जो बुक देख रहे हैं आप लोग, एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट गाइड दोस्तों ये रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों इनका जो है अभ्यास पेपर प्रैक्टिस सेट भी आता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन भी इस पे है दोस्तों। इससे आपको आइडिया लगेगा ना कि पिछली बार क्वेश्चन कैसा आया था और अब कैसा क्वेश्चन और भी आने का संभावना है। और ये किताब जो है दोस्तों नए सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। और इस पे बहुत आसान भाषा में समझाया गया है, कोई भी इसको आसानी से समझ सकता है और तैयारी कर सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों इनका किताब जो है अंग्रेजी मीडियम में भी उपलब्ध है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो फिर भी आप इसको ले सकते हो, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप इसको ले सकते हो। लेना कैसे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं, आप वहां से इसको घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इसको बाजार से भी ले सकते हैं किताब दुकान में जाकर के। पब्लिकेशन याद रखिएगा एसके बुक्स यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का जो ये किताब है दोस्तों एमटीएस परीक्षा के लिए सबसे बेस्ट आपका किताब है। आप इसको ले सकते हैं और एसएससी एमटीएस की तैयारी करके पक्का सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन होने के बाद आपका पहला जो काम रहेगा वो रहेगा फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी ऑफिस में जितना भी फाइल होता है, जितना भी रिकॉर्ड्स होता है, कागज पत्तर होता है, उसका आपको देखभाल करना, उसको रखना है, सही समय में उसको निकाल के देना है, ठीक है। तो मतलब जितना भी कागज पत्तर है ऑफिस में सब आपकी देखरेख में रहेगा, आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा है दोस्तों फोटोकॉपी आपको करवाएगा, जेरोक्स जिसको बोलते हैं, और फैक्स मतलब फैक्स जानते हो ना, इधर से उधर लेटर वगैरह को भेजना, तो आपको फैक्स करवाएगा, ईमेल करवाएगा, तो यही सब करवाएगा। इसके बाद कैरिंग फाइल्स, जैसे कि कोई साहब बोले कि वो वाला फाइल ले आओ, इस फाइल को वहां पहुंचा दो, उस फाइल को यहाँ ले आओ, इस टेबल से उस टेबल ले जाओ, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग ले जाओ, ये वाला ऑफिस से वो ऑफिस पहुंचा दो, तो आपको करना पड़ेगा। फाइल को इधर उधर आपसे ही पहुंचवाएगा, ठीक है। इसके बाद असिस्टिंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर में आपसे हेल्प लेगा, यदि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो आपसे कंप्यूटर में भी हेल्प ले लेगा। कंप्यूटर में जो ऑफिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे वो भी आपसे हेल्प ले सकते हैं, तो कंप्यूटर में भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प करना होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर में भी हो सकता है आपसे कुछ हेल्प ले ले। इसके बाद देखिए हम एक एक करके बता देते हैं, ठीक है। और हाँ, जितना भी नॉन क्लैरिकल काम है, क्लर्क का काम छोड़ करके जितना भी है सब आपको करना पड़ेगा। इसके बाद असिस्टिंग इन रूटीन ऑफिस वर्क इन द डायरी डिस्पैच, डायरी डिस्पैच जानते हो, कोई लेटर आपको ऑफिस से भेजना तो उसको डिस्पैच कहते हैं, कहीं से कोई आया तो उसको रिसीव करना होगा, ये सब करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों क्लीनिंग द रूम्स एंड डस्टिंग ऑफ फर्नीचर, जितना भी फर्नीचर का टेबल है, डेस्क है, कुर्सी, ये सब साफ सफाई आपको करना पड़ेगा, रूम को साफ सुथरा रखना होगा, ऑफिस को क्लीन रखना होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है डिलीवरिंग ऑफ पोस्ट, मतलब डाक जो है इधर से उधर पहुंचाना होगा, जिसको बोलते हैं चिट्ठी पत्तर, इधर से उधर करना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं, एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग, एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस, उसी कैंपस में इधर से उधर ले जाना होगा। इसके बाद दोस्तों वॉच एंड वार्ड ड्यूटी आपसे लिया जा सकता है, आपसे मतलब सिक्योरिटी टाइप का कुछ ड्यूटी लिया जा सकता है। इसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑफिस, जैसे कि ऑफिस सुबह सबसे पहले आपको जाकर के खोलना पड़ेगा सभी रूम को, ताला वगैरह, ठीक है। शाम को आपको ऑफिस बंद करके आपको जाना पड़ेगा, तो मतलब ऑफिस को खोलना और बंद करना आपका काम रहेगा। इसके बाद ड्राइविंग ऑफ व्हीकल्स, यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आपसे ड्राइविंग भी करवाएगा, ठीक है, तो ये होगा। इसके बाद दोस्तों आपसे करवाएगा कि मेंटेनेंस लॉन्स, पार्क, पोटेड प्लांट्स ईटीसी विद इन द टेरिटरी, यानी जो भी एरिया में है वहाँ पर पार्क वगैरह का भी, उसका भी आपका देखभाल करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब सब काम कराएगा एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके अलावा है कि एनी अदर वर्क असाइंड बाय द सुपीरियर अथॉरिटी, आपके जो हेड रहेंगे, मतलब ऑफिस में जो पदाधिकारी रहेंगे, आप जिसके अंडर में काम कीजिएगा, कहने का मतलब आपके ऊपर जो पदाधिकारी होंगे जिनके ऑफिस में आप काम करोगे, वो जो कहेंगे आपको दोस्तों करना पड़ेगा, ठीक है। एमटीएस का यही काम है। और आपका पोस्टिंग जो है केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में, केंद्र सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, या फिर बोलिए विभिन्न मंत्रालय में आपका पोस्टिंग होगा। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है, झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑल इंडिया की वैकेंसी है, कहीं से भी है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 14 जून से दोस्तों ऑनलाइन चालू हो रहा है, 14 जुलाई को खत्म हो जाएगा। तो इसके अलावा यदि आपको कुछ भी और पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे सारा चीज़ दोस्तों मैंने क्लियर कर दिया है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।